इस वक्त हैं कविंदर गुप्ता, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के और पहली बार जम्मू आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद लद्दाख के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, एक पॉलिटिकल आदमी को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या आप करने जा रहे हैं, किस तरह के जो आपके प्रायोरिटीज हैं और जो अभी आपने कुछ दिनों से रिव्यूज किए हैं, मीटिंग्स की हैं, क्या क्या निकला है? देखिए, नंबर एक हमारे लिए एक चैलेंज है। हमने 2 जिले की जगह 7 जिले उसको बनाए हैं। आने वाले दिनों में पूरी तरह से उनकी रचना जमीनी स्तर पर हो पाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। लद्दाख में बहुत सा पोटेंशियल है, टूरिज्म में बहुत स्कोप है, उस स्कोप को हम पूरा करने जा रहे हैं। मैंने सभी जो दूर दराज के इलाकों में मेरा जाने का मुझे अवसर मिला है, तो वहां पर आने वाले समय में जो स्नो गेम्स रहती हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से वहां पर ब्राउन बियर होता है, तो वहां पर उस प्रकार की सेंचुरी को हम बना रहे हैं। पोलो ग्राउंड्स का निर्माण एक आपका हो चुका है, बाकी वहां पर करवा रहे हैं। एक जो लेक बना करके आर्टिफिशियल लेक, उस पर भी जो डीपीआर बनी हुई है, तो उसका काम वहां पर होने वाला है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि जोजिला टनल हमारा एक माध्यम रहेगा जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लद्दाख की ओर स्वयं प्रेरणा के साथ खींच के लाएगा। तो 2026 में हम इस टनल को बिल्कुल ये आपस में, आप कहीं भी थे वहाँ? हाँ, मैं 5.5 किलोमीटर अंदर तक देख के आया हूँ। पूरी उसके किस प्रकार की मशीनरी से काम हो रहा है, कौन लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के मजदूरों से मिलकर के, वहाँ के इंजीनियर से मिलकर के मेरी चर्चा हुई है। जो वहाँ पर NHDICL के वो हमारे सारे ऑफिसर्स थे, जो मेगा कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, सभी के साथ मेरा मिलना हुआ है। और विशेष करके जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके साथ भी काफी लंबे समय तक हमने चर्चा की है। एक दिन में 8-8, 9-9 प्रोग्राम किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी ली है। जो हमारे HODs हैं वहाँ के, कारगिल के, वहाँ पर गया हूँ। इसके बाद मैं नोबरा, जंस्कार, जो भी हमारे नए जिला बने हैं, इंटीरियर तक वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करूंगा और सड़क मार्ग से जाकर के लोगों के बीच में जाकर के काम करूंगा। कविंदर जी, आपको उस टाइम लद्दाख भेजा गया है जबकि लद्दाख में कई आवाजें हैं कई टाइम से, और वो आवाजें अब तेजी पकड़ रही हैं। वो है कि अपना अलग से स्टेटहुड होना चाहिए, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, लैंड की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, और फिर लेह वर्सेस कारगिल का एक नैरेटिव वहाँ बिल्डअप हुआ है। बहुत सारे चैलेंज, क्या ये जो पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे पॉप अप हुए हैं, और फिर MHA ने भी इसमें बड़ा काम किया और कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन उसमें अभी कुछ ज्यादा पेशरफ नहीं है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। और आपने इन दौरान में क्या क्या उनसे बात? देखिए, मैंने स्थानीय लोगों से जाकर के एक बात कही है, हम विकास चाहते हैं, क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है कि समय आने पर जो भी उनकी मांगे हैं उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस प्रकार से भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कहीं ये किसी चीज के, किसी स्टेट के निर्माण के साथ या दूसरी किसी जगह ये काम रुक तो नहीं जाएगा? क्या हम अपने आप पर डिपेंडेंट हमें होना नहीं पड़ेगा? जो इतनी भारत सरकार की तरफ से हर विषय के लिए फंडिंग आ रही है, तो ये सभी चीजें उस पर अफेक्ट तो नहीं करेंगी। मैंने उनको कहा डेवलपमेंट करिए, उसके बाद जो बड़े बड़े विषय हैं उसको बाद में सोचने के लिए बड़े लोग बैठे हैं, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अपने मैं वहाँ के CEC, हम वहाँ के जो हिल काउंसिल है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों काउंसिल्स के साथ मिला हूँ। मैं वहाँ के धार्मिक नेताओं के साथ मिला हूँ, और ये भी मैंने कहा अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, कारगिल वर्सेस ले, इस चीज को हमें खत्म करना होगा। जम्मू कश्मीर में पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे साथ हमेशा से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती रही। उसी का परिणाम था कि लद्दाख अलग बना। लेकिन आज भारत सरकार पूरे खित्तों को समान रूप से, तो कोई ऐसी चर्चा है कि उनको और ज्यादा इख्तियार दें, उसको स्टेटहुड दे, या कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी के लिए बिल आए?
देखिए अभी इस प्रकार का कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो एजुकेशन कर रहे हैं। लैंड के बारे में हम अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री जी के साथ मिलकर के ही वो चर्चा हो पाएगी। कई विषयों पर हमने बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो विषय तय होंगे उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूं। लद्दाख एक सिक्योरिटी के तनाजुर से एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, चाइना एनसर्कल करने चाहता है। क्या लगता है आपको, आपने कुछ जो असेसमेंट किया है सिक्योरिटी के तनाजुर से? देखिए भारत हमेशा से शांति चाहता है और ये हमारी बॉर्डर का सारा इलाका होने के कारण से हम कुछ द्वंद्व नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा। आज अगर हमारा पड़ोसी चाइना है या पाकिस्तान है, वो इस चीज को देखता है कि हमारी सैन्य शक्ति कितनी बढ़ रही है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, जहां पर हर प्रकार से वहां पर हमारे गोला बारूद, टैंक, मशीनरी सब वहां पर पहुंचे, इस प्रकार की हमने कोशिश की है। और आप देखेंगे कि जब हम अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे तो मुझे लगता नहीं कोई बाहर का पड़ोसी देश कुछ हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख पाएगा। लास्ट में ऑपरेशन सिंदूर पे आज डिस्कशन हो रहा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि इस पे बड़ी सियासत हो रही है और कई तरह के चीजें सामने आ रही हैं, खासकर अपोजिशन की तरफ। देखिए राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर ज्यादा सियासत हो रही है और उस पर ज्यादा सियासत नहीं होनी, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला? देखिए सिक्योरिटी के मामले हैं, इसको ओपन चर्चा नहीं की जा सकती। युद्ध में अगर आदमी आगे बढ़ता है तो उसको कभी कभी पीछे भी आना पड़ता है। इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।